हेलो एवरीवन। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इंग्लिश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा इंग्लिश का चैनल। तो आज की जो वीडियो है, जो हम लोग 75 डे चैलेंज का एक सीरीज लेके चल रहे हैं, उसी की कड़ी में एक और स्टेप आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। और आज का वीडियो बिहार बोर्ड 12th के बच्चों के लिए है। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रेनबो पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव का, और वो चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और आप लोग सब लोग ट्राई करेंगे कि आप देखिए आपका कितना स्कोर आता है ना। मेरे आंसर बोलने से पहले, डिस्कस करने से पहले आप जल्दी जल्दी नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए, और जो आपको ऑप्शन लगता है कि ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। और लास्ट में आप कैलकुलेट कीजिए कि टोटल क्वेश्चंस में आपने कितना क्वेश्चंस करेक्ट किया, आपका कितना स्कोर आया। और जो जो गलत हो जाए उन सबको बहुत अच्छे से आप ध्यान से याद कर लीजिए, पढ़ के समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। देखिए क्या है, देखिए चैप्टर का नाम है पिंच ऑफ स्नफ ऑब्जेक्टिव्स। हम लोग इस वीडियो में पिंच ऑफ स्नफ के सारे ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्लैंक इज द ऑथर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। कि पिंच ऑफ स्नफ जो ये स्टोरी है ना, इसके लेखक का नाम बताना है कि इसका लेखक कौन है, इसके ऑथर कौन है। ऑप्शंस देखते हैं, सिगानोया, W.H. ऑरेन, मनोहर मालगांवकर और नन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक नन है, बाकी 3 नाम दिया हुआ है। अब आप करेंगे क्या, मेरे आंसर बोलने से पहले आप सारे बच्चे जल्दी जल्दी ABC जो भी उसका आंसर फटाफट अपने कॉपी के अंदर लिख लीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है। अब पिंच ऑफ स्नफ के जो लेखक है उनका नाम है मनोहर मालगांवकर, यानी कि आंसर नंबर कौन सा, सी। कौन सा आंसर इसका, सी नंबर आंसर इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मनोहर मालगांवकर वाज बॉर्न, देखिए बॉर्न का मतलब जन्म होना। मनोहर मालगांवकर का जन्म किस ईस्वी में, कब हुआ था। 1813, 1874, 1883 और 1913। तो जल्दी बताइए इनका जो जन्म था वो कब हुआ था। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1913 में, 1913 में। याद कर लेना है कि मनोहर मालगांवकर का जन्म 1913 में, 1913 में हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अ पिंच ऑफ स्नफ इज द टाइप ऑफ, ए एन क्या है देखते हैं, एसे है, शॉर्ट स्टोरी है, स्पीच है कि नॉवेल है। तो फटाफट आप लोग आंसर लिख लीजिएगा कि पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक ऐसे निबंध है कि शॉर्ट स्टोरी है कि स्पीच है कि नॉवेल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, एक संक्षिप्त कहानी है। याद रखिएगा, पिंच ऑफ स्नफ इज अ टाइप ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। पिंच ऑफ स्नफ एक तरह की क्या है, संक्षिप्त कहानी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मनोहर मालगांवकर वाज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड, यानी मनोहर मालगांवकर एक संक्षिप्त कहानी लेखक होने के साथ साथ और क्या थे। देखते हैं ऑप्शंस, पोएट थे यानी कि कवि थे, ड्रामेटिस्ट कोई नाटककार थे, नॉवेलिस्ट उपन्यासकार थे, या फिर आर्टिस्ट थे, यानी कि होता है ना आर्टिस्ट कलाकार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, पोएट है, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट या फिर आर्टिस्ट। तो 4 का जो सही आंसर है कि मनोहर मालगांवकर एक शॉर्ट स्टोरी राइटर होने के साथ साथ एक नॉवेलिस्ट थे। क्या थे, एक नॉवेलिस्ट थे, यानी कि आंसर नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मनोहर मालगांवकर डाइड इन, देखिए जन्म कब हुआ, 1913 में। अब जब उनकी डाई, उनका मृत्यु कब हुआ। ऑप्शन देखते हैं, 1915, 1972, 1956 और 2010। तो बताइए आंसर कीजिए फटाफट जल्दी से कि मनोहर मालगांवकर का डेथ, उनकी मृत्यु कब हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उनका डेथ हुआ था 2010 में। याद रखिएगा, मनोहर मालगांवकर का जो मृत्यु कब हुआ था, 2010 में हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, नंबर 6। मनोहर मालगांवकर हैड ओवर गैप पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। देखिए टू हिज क्रेडिट का मतलब क्या है कि मनोहर मालगांवकर के नाम पर, उनके क्रेडिट पर, उनके नाम पर कितनी रचनाएं हैं, पब्लिकेशन से कितना प्रकाशन हुआ। तो ऑप्शन दे रहा है कि 35, 25, 15 और 30। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मनोहर मालगांवकर हैड ओवर पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब क्या है, उनके नाम पर, उनके नाम पे कितनी प्रकाशन हुए, कितनी रचनाएं हुई। तो इसका सही आंसर क्या है, 35, 25, 15 और 30। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, 25। उनके नाम पर 25 से भी ज्यादा पब्लिकेशन है ना, प्रकाशन उनके नाम पे हुए हैं। 7 देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, 7 को याद रखिएगा, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन टेकन फ्रॉम,
पिंच ऑफ स्नफ जो शॉर्ट स्टोरी है कहां से लिया गया है, किसी एक रचना से लिया गया, कौन सा रचना से? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ से लिया गया है, इंडियन स्टोरीज इन हिंदी से लिया गया है, कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है, या कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से कमेंट कीजिए। 7 का आंसर कमेंट कीजिए कि 7 का आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर कौन सा? सी। तो याद रखिएगा पिंच ऑफ स्नफ कहां से लिया गया है? कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मनोहर मालगांवकर बिलोंग टू, वो कहां के थे, कहां से बिलोंग करते थे? नेपाल से, इंडिया से, जापान से और बांग्लादेश से। तो आप बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? नेपाल, इंडिया, जापान और बांग्लादेश से। तो कहां से बिलोंग करते थे? तो सबको मालूम है कि मनोहर मालगांवकर इंडिया से बिलोंग करते थे। तो 1 to 8 क्लियर हो गया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ इज फुल ऑफ व्हीट एंड ब्लैंक दिया हुआ है। देखिए मैंने व्हीट को एनालाइज लेके आई, कई बार क्या होगा कि यहाँ पे ऑप्शन दे देगा और ये वाला गैप कर देगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है फुल ऑफ, वो किस चीज से भरा हुआ है? व्हीट एंड, ऑप्शन है कॉमेडी, फुल, एडवेंचर और ब्यूटी। तो फटाफट कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या है कि पिंच ऑफ स्नफ इज फुल ऑफ व्हीट एंड व्हाट? तो इसका सही आंसर है एडवेंचर, रोमांच, है ना। आपने इसको स्टोरी को पढ़ा देखा, आपने हर पल एक नया रोमांच आता है, एक नया एडवेंचर आता है। तो ये कहानी व्हीट और एडवेंचर से भरी हुई कहानी है। देखिए 10 में मैंने जो सीधा पॉइंट लिख दिया है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव बनाना मतलब वो जो मोटा टाइम का बर्बादी करना था। आप सीधा बस याद कर लेना कि मनोहर मालगांवकर के इंपॉर्टेंट वर्क्स का नाम क्या क्या है। 4 इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन गैंगेज और बॉम्बे बीवेयर, है ना। तो ये चारों याद कर लीजिएगा। इन चारों में से जो आएगा वो किसका रचना है? मनोहर मालगांवकर का है। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ। गैप इज द नैरेटर ऑफ स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। देखिए नैरेटर, नैरेटर का मतलब क्या आता है? कोई चीज को बताने वाला, नैरेट करने वाला। मान लिया आपने रास्ते में कोई घटना देखा, आप आके घर पे सबको बताते हो, इट मीन्स आप क्या करो, उस घटना को, उस इवेंट को आप नैरेट कर रहे हो। नैरेट का मतलब कोई चीज को व्यक्त करना, बताना, और जो बताता है वो हो जाता है नैरेटर। नैरेट करने वाले कहते हैं नैरेटर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी पिंच ऑफ स्नफ, यानी पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी है इसके नैरेटर का नाम बताइए कि कौन इस नैरेटर? नानू काका है, मदर है, सोहन लाल है कि मनोहर मालगांवकर खुद है? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। इस कहानी के पिंच ऑफ स्नफ के नैरेटर का नाम बताइए कि इसमें नैरेटर कौन है, इसमें इस कहानी को कौन बता रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? मनोहर मालगांवकर। ठीक है, नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन 12 की ओर। गैप इन्फॉर्म द नैरेटर अबाउट नानू काकाज विजिट। मतलब गैप है ना, खाली स्थान ने इन्फॉर्म किया, सूचित किया नैरेटर को अबाउट नानू काका विजिट, नानू काका आ रहे हैं। ये बात नैरेटर को किसके द्वारा मालूम पड़ा? किसने ये सूचना दिया नैरेटर को कि नानू काका आ रहे हैं? ऑप्शन में है कि फ्रेंड ने, उनकी माँ ने, नानू काका ने खुद उनको बोला, या फिर एक लेटर से इनको मैसेज है भाई हम आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर कमेंट कीजिए, कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर कौन सा? बी। माँ ने सूचना दिया था लेखक को, यानी कि मनोहर मालगांवकर को, कि तुम्हारे नानू काका जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए। अब किससे मिलना था, क्यों था, आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है द नैरेटर वाज गैप एट द न्यूज ऑफ नानू काकाज विजिट। नैरेटर जो है जब न्यूज सुना, खबर सुना, किसके? नानू काका विजिट का, उनके आने का, कि वो आ रहे हैं, तो नैरेटर का क्या रिएक्शन था? वो बहुत खुश हुआ, डिस्टर्ब्ड, परेशान हुआ, कंफ्यूज, सर पकड़ के बैठ गया, कंफ्यूजन, भाई क्या करे क्या ना करे, या एक्साइटेड, बहुत उत्सुक था कि नानू काका जल्दी आ जाइए। चलिए कमेंट कीजिए कि नैरेटर का रिएक्शन क्या था खबर को सुनकर कि नानू काका विजिट कर रहे हैं, नानू काका आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ना, नैरेटर वाज डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान हो गया कि नानू काका जी आ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 14 है द नैरेटर्स मदर वाज एट द न्यूज ऑफ नानू काका विजिट, यानी कि नैरेटर की माँ का क्या रिएक्शन था? लेखक तो समझ गया कि लेखक क्या थे, डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए, लेकिन जो क्वेश्चन 14 पूछ रहा है कि नैरेटर्स मदर वाज, यानी कि माँ का रिएक्शन क्या था, किस चीज पर? एट द न्यूज ऑफ नानू काकाज विजिट, नानू काका के आने की खबर पर। ऑप्शन है कि वो हैप्पी, से में ही ऑप्शन है, खुश थी कि परेशान थी, कंफ्यूज थी कि एक्साइटेड थी। तो जो नैरेटर की जो माँ थी वो नानू काका के आने की खबर को सुनकर क्या थी? हैप्पी थी,
यानी कि खुश थी। आप सब लोग मेरे बोलने से पहले आंसर लिख लीजिएगा और लास्ट में आप सब लोग कमेंट कीजिएगा कि जितना भी टोटल क्वेश्चंस हुआ उसमें आपने कितना स्कोर किया। देखिए देखते हैं नंबर 15। नानू काका वाज नरेटर्स ब्लैंक है। नानू काका नरेटर के क्या थे? फ्रेंड थे, ग्रैंडफादर थे, मैटरनल अंकल थे कि नेवर पड़ोसी थे? चलिए कमेंट कीजिए। नानू काका नरेटर के क्या थे? फ्रेंड, ग्रैंडफादर, मैटरनल अंकल कि नेवर? तो इसका सही आंसर है मैटरनल अंकल थे, मतलब मामा जी थे। अब मामा थे इसका मतलब क्या हो गया कि नानू काका कौन थे? नानू काका लेखक की माँ के भाई थे। अब कभी कभी ऑप्शन देखिए, याद रखिए, कभी कभी क्या करेगा ना कि मैटरनल अंकल के बदले केवल और केवल अंकल दे देगा, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैटरनल अंकल चाहे अंकल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर दोनों रहे कि अंकल और मैटरनल अंकल तो मैटरनल अंकल को टिक करेंगे, लेकिन मैटरनल अंकल नहीं दिया है तो अंकल को मार्क कर देंगे। ठीक है, देखिए 16। नानू काका वाज कमिंग टू। नानू काका आ रहे थे टू, है ना, कहाँ आ रहे थे? मुंबई आ रहे थे, पटना आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे कि कोलकाता आ रहे थे? तो देखिए वो आ रहे थे किसके पास? नरेटर के पास आ रहे थे। तो नरेटर कहाँ पे था? चलिए कमेंट कीजिए। इसका आंसर है क्या? दिल्ली। नानू काका कहाँ आ रहे थे? दिल्ली आ रहे थे। तो आई होप कि 16 तक पूरा क्लियर हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्या है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी। हमको ये मालूम पड़ गया कि नानू काका कहाँ आ रहे थे? दिल्ली आ रहे थे। अब क्या है कि कमिंग टू दिल्ली टू सी मतलब मिलना। पर्पज़ उनका क्या था? नानू काका का दिल्ली आने का पर्पज़ क्या था? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। टू सी हिज सिस्टर, वो अपनी बहन से मिलने आ रहे थे। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री से मिलने आ रहे थे। वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिलने आ रहे थे। या फिर सोहन लाल नाम के एक पर्सन से मिलने आ रहे थे। तो ऑप्शन 4 है कि नानू काका के दिल्ली आने का जो पर्पज़ था, क्यों आ रहे थे? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी। नानू काका दिल्ली आ रहे थे किससे मिलने? वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि कल्याण मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नानू काका वाज टू स्टे। देखिए स्टे का मतलब होता है ठहरना, रुकना। आप कितना दिन स्टे करेंगे, कितने दिन रुकेंगे, ठहरेंगे? तो नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका क्या बताए थे कि हम कितना दिन के लिए यहाँ ठहरेंगे, कितना दिन के लिए रुकेंगे? ऑप्शन है 2 डेज, 2 दिन के लिए, 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन, मतलब 2 या मैक्सिमम 3 दिन। या फिर देखिए ऑप्शन में है 2 और 3 वीक्स, या फिर 2 से 3 सप्ताह, और एक है नन, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, 2 दिन कि 2 या 3 दिन, या फिर 2 और 3 सप्ताह। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 और 3 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। तो याद रखिएगा कि नानू काका जब दिल्ली आए थे मंत्री से मिलने, कौन से मंत्री से? वेलफेयर मिनिस्टर से। तो उनका यही प्लान था कि हम 2 से 3 दिन रुकेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन 19 की तरफ। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली इन द गैप सीजन। नानू काका दिल्ली आ रहे थे, उसमें कौन सा मौसम था? समर गर्मी का था, विंटर ठंडी का था, रेनी बारिश का मौसम था, ऑटम बोलते नहीं पतझड़ का मौसम था। तो चलिए आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, और अंत में जरूर से आप अपना स्कोर मुझे जरूर से मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे अपने जो चैट बॉक्स है वहाँ पे। तो नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली इन द गैप सीजन, समर, विंटर, रेनी और ऑटम। तो इसका सही आंसर है समर सीजन। नानू काका गर्मी के मौसम में दिल्ली आए थे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नानू काका केम टू दिल्ली बाय। नानू काका दिल्ली किस चीज़ से आए थे? बस में आए थे कि प्लेन यानी कि एरोप्लेन में आए थे, ट्रेन रेलगाड़ी में आए थे कि सिर्फ पानी के जहाज में आए थे? तो नानू काका दिल्ली किस चीज़ से आए थे? बताइए दिल्ली किस चीज़ से आए थे? वो बस से, प्लेन से, ट्रेन से कि शिप से? तो इसका आंसर क्या है? ट्रेन से। नानू काका दिल्ली किससे आए थे? ट्रेन से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड वायर मीन्स इन द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। देखिए डॉट डॉट किया हुआ, मतलब पिंच ऑफ स्नफ, यानी इस कहानी में जो वायर वर्ड है, इस वायर वर्ड का क्या मतलब है? क्योंकि आप सब जानते देखिए कि चैप्टर के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से वहाँ पे क्या सेंस है, उसके हिसाब से वर्ड्स का मीनिंग कन्वे करना थोड़ा सा डिफर हो जाता है। तो दिया कि थ्रेड, मैसेज, इलेक्ट्रिसिटी और न्यूज़। तो वायर का इस स्टोरी में शुरुआत में ही है, वहाँ पे जो लड़का को मालूम पड़ता है कि नानू का कार है, तो मम्मी को बोलता है अपनी कि भाई उनको एक वायर कर देते हैं। तो वायर का मतलब क्या है? मैसेज, संदेश। याद रखिएगा इस कहानी में, देखिए साफ साफ इन द स्टोरी, इस कहानी में वायर का मतलब क्या है? तो मैसेज यानी कि संदेश। बढ़ते अगले क्वेश्चन 22 की तरफ। नानू काका हैड द टिकट ऑफ गैप क्लास।
नानू काका ट्रेन से आ रहे तो मालूम पड़ गया, गर्मी के मौसम में आ रहे भी मालूम पड़ गया। अब वो ट्रेन में जब आ रहे हैं तो कौन से क्लास का उन्होंने टिकट लिया था? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट क्लास का लिया था, सेकंड का लिया, थर्ड का, कि जनरल में ऐसे ही चढ़ गया टिकट कटा के, है ना। तो नानू काका हैड द टिकट ऑफ गैप क्लास, यानी कि नानू काका ने टिकट कौन से क्लास का लिया था? चलिए कमेंट कीजिए आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड की जनरल। इसका सही आंसर है थर्ड क्लास, नानू काका ने थर्ड क्लास का टिकट लिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, नानू काका ट्रैवल्ड इन द गैप क्लास। ट्रैवल तो यात्रा किए, टिकट तो थर्ड क्लास का था, बात क्लियर है सबको। अब वो थर्ड क्लास का टिकट लेके किस में सफर किए, कौन से क्लास में? फर्स्ट में, सेकंड में, कि थर्ड में ही, कि जनरल में? चलिए कमेंट कीजिए। उनका टिकट तो था थर्ड क्लास का, लेकिन सफर किस में किए? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कि जनरल में? तो देखिए इसका सही आंसर है नानू काका ट्रेवल्ड इन द सेकंड क्लास, है ना, सेकंड क्लास में। अब थर्ड का टिकट लेकर सेकंड में सफर क्यों किए वो भी आगे मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट है गैप वेंट टू रेलवे स्टेशन, मतलब कौन गया रेलवे स्टेशन? वेंट होता ना, गो का वेंट, तो कौन गया रेलवे स्टेशन टू रिसीव नानू काका, यानी नानू काका को रिसीव करने, नानू काका को स्टेशन से घर लेके आने के लिए कौन गया था? पहला है कि नरेटर खुद गए, उनकी माँ गई, कि नरेटर के दोस्त गए, कि नो वन, कोई नहीं गया, नानू काका बेचारे अपने टू घर के पहुंच गए। तो नानू काका को रिसीव करने कौन गया था? मदर, उसके दोस्त, कि कोई नहीं, कि नरेटर। तो 24 का आंसर है ए नंबर। नानू काका को रिसीव करने लेखक खुद गए थे, माँ ने उनको जिद करके भेजा, जाओ भाई लेके आओ भाई, मामा जी आ रहे तुम्हारे, है ना, तो उनको जाके जल्दी से लेके आओ। 25 है नानू काका वाज गैप मैन, फूल बेवकूफ़ आदमी थे, क्लेवर चालाक आदमी थे, अगली बदसूरत थे, स्टूपिड समझते ये। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? नानू काका वाज गैप मैन, क्या होगा? फूल, क्लेवर, अगली और स्टूपिड। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। तो नानू काका क्या थे? बहुत ही चालाक आदमी थे, बहुत ही धूर्त टाइप के आदमी थे, वो बहुत दिमाग था उनके पास। तो 25 का आंसर क्या है? बी है। तो 25 तक क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 की 26 क्वेश्चन में क्या है। देखिए, द नरेटर टुक लीव, लीव मतलब क्या था? छुट्टी, कि नरेटर ने छुट्टी लिया था फॉर ब्लैंक डेज फ्रॉम द ऑफिस। नरेटर ने अपने ऑफिस से कितने दिन का छुट्टी लिया था? ऑप्शन है 5 डेज, 2 डेज, 3 डेज और 4 डेज। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि नरेटर ने अपने ऑफिस से कितने दिन का छुट्टी लिया। तो 5, 2, 3 और 4, तो इसका आंसर क्या होगा? नरेटर ने 2 दिन का छुट्टी लिया था। कितना दिन का छुट्टी लिया था? 2 दिन का। याद रखना है कि मनोहर माल गांवकर जो इस कहानी के नरेटर, इन्होंने 2 दिन का छुट्टी लिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन 27 की तरफ। द नरेटर टुक लीव फ्रॉम द ऑफिस, कि नरेटर ने ऑफिस से छुट्टी लिया एट, उसके बाद ब्लैंक है इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस का मतलब है जिद, मतलब इंसिस्ट करना, जिद करना, दबाव देना। तो किसके कहने पर, किसके दबाव देने पर, किसके जिद करने पर लेखक ने ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी लिया? जैसे कि नानू काका की जिद पर, माँ की जिद पर, किसी ने नहीं कहा था, अपने से ले लिया, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि नरेटर ने 2 दिन का जो छुट्टी लिया ऑफिस से, वो किसके कहने पे? तो मदर, माँ के कहने पे छुट्टी लिया था। याद रखिएगा, छुट्टी 2 दिन का, और किसके कहने पर? तो अपनी माता जी के कहने पर, माँ के कहने पर। 20 देखिए, इन अ लिंग्विस्टिक, देखिए इमरजेंसी होगा, इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, ठीक है, मतलब जब भाषावादी, भाषा का दिक्कत जब होता तुमको, है ना, तो नानू काका टर्न इट टू हिज मदर टंग, जब वो कभी गुस्सा होता था, उनको वहाँ के लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम होता था, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती थी, तो अपने मदर टंग में अनाप शनाप बोलना, हॉट वर्ड्स, स्यूअर वर्ड्स, अपशब्द कहना शुरू करते थे। तो उनका मदर टंग क्या था? नानू काका का मातृभाषा क्या था? बंगाली, मराठी, तेलुगु या फिर भोजपुरी, पवन सिंह के स्टाइल में, है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? बंगाली, मराठी, तेलुगु और भोजपुरी। तो उनका जो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में नानू काका अपने मदर टंग का प्रयोग करते थे, यानी इसका सही आंसर क्या है? मराठी। उनका मदर टंग क्या था? मराठी था। बढ़ते अगले क्वेश्चन 29 की तरफ। मदर वाज वेटिंग, माँ जो थी वेट कर रही थी नानू काका के लिए, कहाँ पर? डोर स्टेप, जो डोर स्टेप होता है ना, दरवाजा जो होता है मेन गेट के पास, जो सीढ़ी होता है वहाँ पे, मतलब कह सकते हैं चौखट पे, मेन दरवाजे पर, है ना, छत पर, रोड पर, या इसमें से कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर है कि माँ जो है नानू काका का वेट जो मेन गेट था, जहाँ मेन दरवाजा था, वही सीढ़ियों पर बैठकर डोर स्टेप पर कर रही थी वेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। माँ कहाँ वेट कर रही थी? डोर स्टेप पर। नेक्स्ट, नरेटर टुक नानू काका टू द गैप ब्लॉक टू सी द मिनिस्टर। नरेटर टुक नानू काका, नरेटर नानू काका को लेके जाता है टू द गैप ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में?
टू सी द मिनिस्टर, मंत्री से मिलने के लिए? ऑप्शन ईस्ट ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर जल्दी से नंबर 30 का। तो नरेटर जो है नानू काका को लेके जाता है कौन सा ब्लॉक में? नॉर्थ ब्लॉक में। कहाँ पे लेके जाता है? नॉर्थ ब्लॉक में। नेक्स्ट है द नरेटर वेटेड फॉर नानू काका। नरेटर जो है जब नानू काका चले गए नॉर्थ ब्लॉक में तो नरेटर वेट कर रहा था, इंतजार करता है उनके लिए। इन द गैप एट नॉर्थ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक के कहाँ पर लेखक जो है नानू काका का वेट कर रहे हैं? नानू काका कहाँ गए? अंदर मंत्री से मिलने गए थे, तो कहाँ वेट कर रहा है? नॉर्थ ब्लॉक के कैंटीन में वेट कर रहा है कि वेटिंग एरिया में कि कार पार्क में कि ऑफिस में बैठकर वेट कर रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नरेटर वेटेड फॉर नानू काका, लेखक ने वेट किया, इंतजार किया नानू काका का नॉर्थ ब्लॉक के कहाँ पर? कैंटीन में कि वेटिंग एरिया में कि कार पार्क में कि ऑफिस में? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? कार पार्क। जो कार का पार्किंग था, क्योंकि यही अपने कार को ड्राइव करके वहाँ लेके गया था, तो कार पार्किंग में ही आराम से बैठा हुआ था, नानू काका का वेट कर रहा था। कार पार्क याद रखिएगा, हाँ, जो कार पार्किंग एरिया था वहीं पर। 32 है मदर हैड इंस्टॉल नानू काका इन द गैप ऑफ नरेटर। देखिए इंस्टॉल का मतलब उनका अरेंजमेंट है ना, नानू काका के जो अरेंजमेंट है, रहने का जो व्यवस्था था, माँ ने कहाँ पे किया था? लेखक के स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किसमें से कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? नानू काका का रहने का जो अरेंजमेंट था उनको इंस्टॉल किया गया था, उनको स्थापित किया गया था। स्थापित का मतलब थोड़ी कि उनको टांग वहाँ स्थापित कर दिए, मतलब उनके रहने का अरेंजमेंट किया गया था। तो कहाँ उनका अरेंजमेंट किया था? नरेटर कहाँ पे? नरेटर के बेडरूम में। नानू काका के रहने का व्यवस्था लेखक के बेडरूम में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 33 की तरफ। द नरेटर हैड टू पुट अ चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द। अब क्या हुआ कि नरेटर के रूम में तो नानू काका को माँ ने शिफ्ट कर दिया, भाई आप यहीं पे रहिए। तो इस वजह से नरेटर को अपना खटिया, अपना चारपाई, अपना खाट कहीं और पे शिफ्ट करना पड़ता है कि वो चैन की नींद सो सके। ऑप्शन है किचन में, स्टडी रूम में, बैक बरामदा की फ्रंट बरामदा। तो बताइए जब नरेटर देखता है कि माँ ने अपने प्यारे प्यारे भाई को, यानी मेरे मामा जी को, कंस मामा जी को मेरे ही बेडरूम में रख दिया है, वही उनके रहने का व्यवस्था कर दिया है, तो नरेटर जो है अपना खटिया उठाता है, अपना खाट उठाता है और चला जाता है दूसरे जगह पर। कहाँ पे गया था? किचन में, स्टडी रूम में, बैक बरामदा की फ्रंट बरामदा। इसका सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। 34 देखिए द नरेटर वाज ब्लैंक ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब ट्रेनिंग पीरियड है ना, ट्रेनिंग पर, टेम्पोररी बेस पे उसमें ट्रेनिंग चल रहा था उसका। तो नरेशन क्या था? सॉरी, नरेटर क्या था? नरेशन नहीं, नरेटर क्या था? असिस्टेंट था, अंडर सेक्रेटरी था, अकाउंटेंट था कि चीफ सेक्रेटरी था? तो नरेटर प्रोबेशन के ऊपर क्या था? अंडर सेक्रेटरी था। याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, जो 34 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए इतना ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर हम लोग बना लिए है ना, और बना लेंगे अभी पूरा वीडियो में, कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। आप बस ध्यान से खाली उबिएगा मत। जब हम लोग बार बार लिख के इतना इरेज करके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग उबिए नहीं, एकदम ध्यान से, एक बार नहीं, 2 बार में देखिए वीडियो, 3 बार में देखिए, 15-15, 20-20 करके देखिए। और एग्जाम है तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, है ना। उबिएगा तो काम नहीं चलेगा, फिर एग्जाम में दिक्कत में आ जाएंगे। 35 है नानू काका रिटर्न आफ्टर गैप आवर्स फ्रॉम द नॉर्थ ब्लॉक। जब नानू काका गए थे नॉर्थ ब्लॉक में मंत्री से मिलने के लिए, तो कितना घंटा के बाद वो लौट के आए? 4 आवर्स, 4 घंटा, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 आवर्स। तो कितना देर के बाद लौट कर बताइए? इसका सही आंसर है 2 घंटा। नानू काका जब गए थे मंत्री से मिलने तो 2 घंटा के बाद लौट कर आए थे। तो हम लोग का टोटल 35 तक क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 36 की तरफ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्या है? नानू काका हैंडेड ओवर अ गैप टू द नरेटर एट द रेलवे स्टेशन। जब नरेटर जाता है रेलवे स्टेशन पे नानू काका को रिसीव करने के लिए, तो नानू काका ने हैंड ओवर किया, दिया। क्या दिया नरेटर को? ऑप्शन है एक बैग दिया, किचन बिल्ली का बच्चा दिया, बास्केट दिया कि बुक्स दिया। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि जब नरेटर गया स्टेशन पे नानू काका से मिलने, तो नानू काका ने उससे क्या हैंड ओवर किया? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है बास्केट। 250 किचन, वहाँ पे तो उसको मालूम था पहले कि उसमें किचन है। उसको हाथ में क्या दिए? थोड़ी बिल्ली का बच्चा डायरेक्ट दिए थे, उसको दिए थे बास्केट। उस बास्केट के अंदर क्या था वो बाद में मालूम पड़ा था। तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं और सब किचन को टिक कर देते हैं। नानू काका ने उसको शुरू में जब दिया तो उसकी क्या बास्केट था, उस बास्केट के अंदर क्या था वो बात का चीज़ है ना, तो बास्केट हैंड ओवर किया था। 37 क्वेश्चन है देयर वाज गैप इन द बास्केट। बास्केट में क्या था? पपी था, किचन, क्लोथ्स या बर्ड? तो इसका सही आंसर क्या है?
बास्केट में क्या था, एक किटन था, एक बिल्ली का बच्चा था, क्या था, किटन था। देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि बास्केट में क्या था तो किटन था, लेकिन हैंड ओवर क्या किए तो एक बास्केट किए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ। हैविंग द टिकट ऑफ थर्ड क्लास। देखिए आपने सब पढ़ा है कि नानू काका के पास टिकट कौन सा क्लास का था, थर्ड क्लास का था। नानू काका ट्रेवल इन द सेकंड क्लास, लेकिन वो यात्रा किस में किए, सेकंड क्लास में किए। बिकॉज क्यों, मतलब थर्ड क्लास का टिकट रहने के बाद भी उन्होंने यात्रा सेकंड क्लास में की, इसका कारण क्या था। ही वॉज क्लेवर, बहुत चालाक थे इसलिए। देयर वॉज नो रूम, देखिए रूम का मतलब क्या है, स्पेस, जगह। रूम का मतलब क्या है, जगह यानी कि स्पेस। इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं था, बहुत भीड़ भाड़ था, एकदम बिल्कुल जगह नहीं था। सी है कि ही बॉट द टिकट ऑफ सेकंड क्लास, उन्होंने टिकट खरीद लिया सेकंड क्लास का, है ना। और डी है कि इसमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसमें बहुत सारा बच्चा इसमें गलती करता है, सब बोलता है कि वो क्लेवर थे इसलिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्लेवर थे इसलिए नहीं, कारण ये था कि उनका जो थर्ड क्लास है उसमें कोई जगह ही नहीं था, इसका उनको मजबूरन सेकंड क्लास में आना पड़ा था, जहाँ पे उन्होंने टीसी के साथ जो उनका बात करने का जो कला था उससे सब सेटलमेंट कर लिया था। तो याद रखिएगा, थर्ड क्लास का टिकट होने के बाद भी नानू काका ने ट्रैवल किया सेकंड क्लास में, उसका कारण क्या था कि थर्ड क्लास में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। द गैप ट्रेवल फ्री ऑफ कॉस्ट विथ नानू काका। नानू काका के साथ कौन सा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेवल किया, उसका टिकट उन्होंने नहीं लिया, कोई खर्चा कोई चार्ज उसके बारे पे नहीं किया। टीसी साथ में ट्रेवल किया, किटन, टीसी मतलब टिकट कलेक्टर, किटन, पप्पी और नरेटर। तो इसका सही आंसर है किटन, जो बिल्ली का बच्चा उस साथ में लेके आया था ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई टिकट उकट नहीं कटा, विदाउट टिकट उसको लेके चले आए। ठीक है, नेक्स्ट है द नरेटर बम्प्ड इनटू। देखिए बम्प्ड इनटू का तो क्या, टकराना, नरेटर टकरा गया इनटू अ गैप वोमेन एट द प्लेटफॉर्म। जो पढ़े उनको मालूम, जब वो गया था स्टेशन पे नानू काका को रिसीव करने, जब उनके हाथ में वो बास्केट दिए और लेके जैसे वो घूमा तो टकरा गया था कौन सी औरत से, एक मारवाड़ी औरत से, एक मुस्लिम औरत से, एक मोटी औरत से, एक पतली औरत से। चलिए कमेंट कीजिए, जिस औरत से टकराया वो कौन सी औरत थी, मारवाड़ी, मुस्लिम, फैट और थिन। इसका सही आंसर है मारवाड़ी। और याद रखिएगा जो ये वोमेन थी, जो ये औरत थी, ये इनॉर्मस, लंबी चौड़ी बड़ी सी, है ना, मतलब 6 फीट की औरत थी, एकदम लंबी चौड़ी औरत थी, मजबूत औरत थी, वो मारवाड़ी औरत थी। देखिए 41 में नानू काका के बारे में कुछ डिटेल्स हम लिख दिए, है ना। हमने पहले बोला कि टाइम पास नहीं करना है, कलेक्शन, मतलब यही ना कि हमको सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो देखिए नानू का डिटेल्स क्या क्या है। उनका जो फिगर था, फिगर का मतलब उनका पर्सनालिटी, फिगर का मतलब याद कर लीजिएगा, फिगर का मतलब क्या है, पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व स्ट्राइकिंग था, बड़ा इंप्रेसिव था, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था। जो लोग पढ़े होंगे चैप्टर, उन्होंने देखा है कि उनका जो तस्वीर था दिया हुआ बुक में, काफ़ी इंप्रेसिव है, लिखने में, वो दिखने में काफ़ी वो अच्छी पर्सनालिटी के थे, एक इंप्रेसिव पर्सनालिटी के थे। वाइट हेयर, उनके जो बाल का कलर था क्या था, सफ़ेद था, उनका बाल क्या था, वाइट कलर का था। इंप्रेसिव मुस्टैच, उनका जो मूछ था नत्थू लाल की तरह था, सुनते ना डायलॉग, मूछ हो तो नत्थू लाल की जैसी, तो उनका मूछ बड़ा तगड़ा था। नी लेंथ ब्लैक कोट, देखिए वो ओल्ड फैशन का, पुराने जमाने का कोट पहनते थे, ब्लैक रंग का कोट था उनका, और कैसा था, एकदम घुटना तक लंबा। पहले का लोग का देखिए कुर्ता भी होता था, एकदम घुटना तक नीचे लंबा होता था, तो ओल्ड फैशन ब्लैक कलर का वो कोट पहने हुए थे। रेड सिल्क पगड़ी, जिसको टर्बन कहते हैं इंग्लिश में, उनके सर पे जो पगड़ी था उसका रंग क्या था, नानू काका के पगड़ी का रंग लाल था, याद रखिएगा, नानू काका के पगड़ी का रंग क्या था, लाल था, और वो सिल्क का पगड़ी था। व्हाइट अंगोछा, अंगोछा मतलब ना गमछी, कंधे पे, शोल्डर पे क्या रखते थे, व्हाइट कलर का अंगोछा, इनकी गमछी रखते थे। तो ये पूरा बात को ध्यान रखिएगा, जो पूछे उसको फटाक से आंसर कर दीजिएगा। द वर्ड ड्यूक्ड मीन्स गॉट नर्वस इन द स्टोरी। क्वेश्चन पूछेगा कि ड्यूक्ड वर्ड का क्या मतलब है पिंच ऑफ स्नफ में। जब लेखक टकराया था ना उस महिला से, बोला था ड्यूक्ड एंड रैन, कि मैं घबरा गया और वहां से भागा। जब महिला से टकराया तो घबरा गया था, तो लिखा देखिए द वर्ड ड्यूक्ड। द वर्ड ड्यूक्ड मीन्स गॉट नर्वस इन द स्टोरी। गॉट नर्वस मतलब क्या है कि लेखक एकदम घबरा गया था, डर गया था जब महिला से वो टकराया था। नेक्स्ट है द मिनिस्टर्स वर रिगार्डेड, रिगार्ड मानना, कि मंत्रियों को माना जाता था क्या, 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, कि भगवान से मिलना आसान है लेकिन भगवान से भी 2 स्टेप ऊपर, भगवान से उनका ओहदा 2 ओहदा ऊपर है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडर सेक्रेटरी को, नरेटर को ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया था मिनिस्टर के बारे में, तो उनको यही समझाया गया था कि भगवान से मिलना आसान है लेकिन मंत्री से मिलना, मिनिस्टर से मिलना, उससे भी 2 स्टेप हायर, याद रखिएगा 2 स्टेप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नानू काका गॉट एन अपॉइंटमेंट, होता है ना अपॉइंटमेंट, कि पीरियड आपको एक मीटिंग मिलता है, कैसे आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं,
किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट कि भाई आपको परसों मिलना है, 10 बजे आना है। तो नानू काका जब गए थे नॉर्थ ब्लॉक में, तो वहाँ पे जब 2 घंटा समय गुजारे, तो 2 घंटा यहाँ से वहाँ चपरासी में जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उसके बाद फाइनली उनको डेप्यूटी सेक्रेटरी से मिलने का समय दिया गया, अपॉइंटमेंट दिया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्थ ब्लॉक में जब नानू काका गए तो उनको किससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिला? तो किससे मिला? डेप्यूटी सेक्रेटरी से। और कब का? आफ्टर 3 डेज, जिस दिन गए थे उसके 3 दिन बाद का मिला था। कहाँ पे? नॉर्थ ब्लॉक में। तो याद रखिएगा, नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक में डेप्यूटी सेक्रेटरी से मिलने का अपॉइंटमेंट मिला। कब का? 3 दिन के बाद का। तो टोटल 44 हो गया है। देखिए 45 क्या है? नानू काका केम आउट विद अ फॉर्निंग टिकट इंस्पेक्टर। आप सब जानते हैं, जो कहानी पढ़े होंगे सबको मालूम है कि जब नानू काका जब रिसीव करने गए थे नरेटर, वहाँ पे बाहर आके खड़ा होकर बास्केट लेके, जब सब चला गया, पूरा स्टेशन खाली हुआ, अंतिम टोंगा तक चला गया, तो इच्छो नानू काका कहा है, तब नानू काका मस्ती से एकदम चलते हुए आ रहे हैं। किसके साथ? तो नानू काका स्टेशन पर जो बाहर आए थे उनके साथ आया था कौन? एक फॉर्निंग होता ना, ग्रीसी ऑयली सा, मतलब गंदा सा, भद्दा सा, मतलब रफ एंड टफ कह सकते हैं। एक टीसी के साथ वो मस्ती से बात करते बाहर आके डिंगा के, देखो टीसी कितना अच्छा आदमी, हमको साथ तक बाहर तक छोड़ने आया। तो क्वेश्चन का पूछेगा कि नानू काका स्टेशन के बाहर किसके साथ आए थे? तो टीसी के साथ, टिकट इंस्पेक्टर के साथ, ठीक है। और 46 द नरेटर वेंट बाई कार टू रिसीव नानू काका। नरेटर जब गया था नानू काका को रिसीव करने, तो किस चीज से गया था? वो अपने कार से गया था। नानू काका को रिसीव करने नरेटर कार से गया था। तो टोटल 46 हो गया। अरे रुक जाइए, भागिए मत। ये 46 ऑब्जेक्टिव केवल इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है, जहाँ पे आपका नीचे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये केवल पहला पार्ट से बना है। तो घबराइए मत, ये पार्ट 1 हो गया। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे पिंच ऑफ स्नफ के पार्ट 2। अब ये खत्म नहीं हुआ, याद रखिएगा, पिंच ऑफ स्नफ का पार्ट 2। एक एक लाइन के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर ऑब्जेक्टिव करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कहीं से कोई इस चैप्टर का दिक्कत ना हो। तो थैंक यू, और आप वीडियो को अच्छे से देख के पूरा अच्छे से एक बार रिकॉल कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट डे एक नए चैलेंज के साथ, और वो चैलेंज होगा पिंच ऑफ स्नफ का पार्ट 2। तब तक के लिए अलविदा नहीं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।